हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग आगे इससे पढ़ते हैं। पिछले बार हमने पढ़ा था कि पिछले बार मैंने इसमें ये पढ़ा था सेक्शन। इसमें जो BSS CGL का जो था वो वाला पढ़ा था। अब आगे इससे हम लोग देखते हैं। अगला जो PYQ का जो क्वेश्चन है बिहार SSC CGL का, जिसका एग्जाम अभी कभी भी हो सकता है, इसलिए PYQ को पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रिंग ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो किस महासागर से संबंधित है? प्रशांत महासागर से। रिंग ऑफ घेरा जो है किस महासागर से संबंधित है? तो प्रशांत महासागर से संबंधित है रिंग ऑफ घेरा। भारत में जंगली गधे, भारत में जो जंगली गधे कहाँ पे पाए जाते हैं? तो कच्छ की रण में, गुजरात के जो है कच्छ की रण, वहां पे भारत में जंगली गधे पाए जाते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम पंचायतों की बैठकों के बीच अधिकतम कितने अवधि निर्धारित की गई है? 3 महीना। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के द्वारा क्या किया गया है कि 2 ग्राम बैठकों के बीच में अधिकतम 3 महीना की अवधि हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। मुखिया स्व हस्ताक्षरित करके आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? मतलब कि मुखिया अपना त्याग पत्र किसे देगा? सीधा मतलब इसका ये होगा। तो मुखिया अपना त्याग पत्र किसको सौंपेगा? जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। किसको सौंपेगा? जिला पंचायती राज पदाधिकारी को मुखिया अपना त्याग पत्र सौंपेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी, तो ग्राम कचहरी की न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति के लिए क्या होती है? 7 होती है। ग्राम कचहरी में जो न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति होना चाहिए, गणपूर्ति के लिए कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। ग्राम सभा या एक से अधिक निगरानी समिति, ग्राम सभा या एक से अधिक निगरानी समिति का गठन कर सकती है। समिति का गठन किनसे किया गया? ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायतों का सदस्य न हो। यानी कि कह रहा है कि निगरानी समिति, इसमें कौन सा हो गया? ए वाला ध्यान रखना है। निगरानी समिति में कौन सा सदस्य होता है? निगरानी समिति का जो सदस्य होता है वो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं होता है। वही व्यक्ति क्या हो सकता है? निगरानी समिति का सदस्य हो सकता है। एक चीज हम लोग देख सकते हैं कि पिछले लगभग 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो बिहार पंचायती राज अधिनियम से देख रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन लगातार आ गए। इससे समझ में आता है हम लोगों को कि बिहार पंचायती राज अधिनियम जो है या स्थानीय स्वशासन कितना जरूरी टॉपिक है। इसीलिए PYQ पढ़ना ज्यादा जरूरी है। तो इससे पता चलता है कि हमको पढ़ना क्या है, नहीं तो हवाबाजी में ही पढ़ते रह जाएगा और रिजल्ट भी हवाबाजी में ही चला जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 है। कौन सा अनुच्छेद? 51 का ए, नागरिकों को मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संशोधन द्वारा लाया गया था? 42वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा लाया गया था। शुरू में कितने मौलिक कर्तव्य आए थे? 10। 42वां संवैधानिक संशोधन द्वारा कितना आया? 10। बाद में एक और जोड़ा गया। कौन सा था वो? 86वां संवैधानिक संशोधन 2002। 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा एक और लाया गया, जो क्या था? शिक्षा का अधिकार। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किस संस्था से? नगर पालिका से। 74वें नगर पालिका से है और 73वें जो है किससे है? ग्राम पंचायत से। 73वें संविधान संशोधन ग्राम पंचायत से है। अलग राज्य का गठन भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 1 में। अगर अलग राज्यों का गठन करना है तो अनुसूची 1 में है। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोधी कानून? तो 10वीं अनुसूची में है। दल बदल विरोधी कानून कौन सा अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में है। कब लाया गया था इसे? 1985 में। कब लाया गया था बदल विरोधी कानून? 1985 में। भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि दी है। क्या दिया गया? भारतीय संविधान की धारा 198 मतलब कि आर्टिकल 198 में धन विधेयक को पारित करने की विधि की प्रावधान है। इसमें कह रहा है कि विधान परिषद धन विधेयक को रोक सकता है तथा इसे वापस करने के लिए मना कर देता है। तो कितनों दिनों बाद विधेयक दोनों सदनों में पारित माना जाएगा? 14 दिनों के बाद। कितने दिनों के बाद? 14 दिनों के बाद। यदि विधान परिषद रोक लेता है धन विधेयक को तो उसे 14 दिनों के बाद अपने आप पारित माना जाता है। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें? 16 है। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 16 है। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 40 सीटें। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 40 सीटें और राज्यसभा की 16 सीटें।
सामान्यतः विधान मंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होनी चाहिए? 1/3 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1/3 होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो विधानसभा होता है, क्या होता है, जो विधानसभा होता है उसके ऊपर क्या होता है? विधानमंडल होता है। क्या होता है? विधानमंडल होता है। तो विधानमंडल की जो होता है उसकी संख्या कितना होना चाहिए? विधानसभा की 1/3 होना चाहिए। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? जीबी मावलंकर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर थे। मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा कहाँ है? अभी आंध्र प्रदेश में। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि मंगलयान को कब प्रक्षेपित किया गया था? 2013 में। बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? तो बैडमिंटन से। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? बैडमिंटन से। कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? जमशेदपुर में। जमशेदपुर में। कीनन स्टेडियम कहाँ है? जमशेदपुर में। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। मैकमोहन रेखा कौन सा? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा तय करती है। तो डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच है? तो डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है डुरंड रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। गोरा के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। गोरा के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। फिजी की राजधानी कहाँ है? सुआ। फिजी की राजधानी सुआ। फिजी की राजधानी सुआ है। ईसा पूर्व दूसरी सदी में शूद्रक ने मृक्ष कटिकम, हाँ, शूद्रक का कौन सा पुस्तक है? मृक्ष कटिकम। मृक्ष कटिकम का जो है अर्थ क्या होता है? जो क्या भाषा में था? संस्कृत भाषा में था। मृक्ष कटिकम कौन सा भाषा में था? संस्कृत में था। मृक्ष कटिकम का अर्थ क्या होता है? मिट्टी की छोटी गाड़ी। मृक्ष कटिकम का अर्थ क्या होता है? मिट्टी की छोटी गाड़ी होती है। दी गाइड पुस्तक के उपन्यास के लेखक कौन है? आर के नारायण। दी गाइड के लेखक कौन है? आर के नारायण। हीराकुंड बांध किस नदी पर? महानदी पे, उड़ीसा में। हीराकुंड बांध किस नदी पर? महानदी पे, उड़ीसा में। हीराकुंड बांध कहाँ? उड़ीसा में। किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में? तो धान की खेती है। भारत में सबसे ज्यादा खेती किसी होती है? धान की होती है। ऐसे बता देते हैं, वर्तमान में जो है पहले पूरे विश्व में चावल की जो उत्पादन है नंबर 1 पे चाइना था, लेकिन वर्तमान में भारत जो है अभी आ गया है विश्व में पूरे। वर्तमान में चावल की खेती में प्रथम कौन है? भारत आ गया है। कौन सा? भारत आ गया है। ये 2026 का डेटा बता रहे, पहले चीन आया करता था। दिनार किस देश की मुद्रा है? इराक की। दिनार किस देश की मुद्रा है? इराक की है। गैब्रियल गार्सिया मार्केज कौन था? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार था। गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? सुंदरवन। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा किस वन के नाम से जाना जाता है? सुंदरवन नाम से। कालिदास सम्मान पुरस्कार कहाँ प्रारंभ किया गया? मध्य प्रदेश में। कालिदास सम्मान पुरस्कार कहाँ शुरुआत किया गया था? तो मध्य प्रदेश में। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। वर्मा ब्रिटिश भारत के कब अलग हुए? 1935 में। वर्मा जो ब्रिटिश भारत से कब अलग हुए? 1935 में। लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अलग हुआ। कब अलग हुआ? 1937 में। कब अलग हुआ? 1937 में। इसको पहले मिलाया कब गया था? क्योंकि वर्मा भारत का पहले हिस्सा नहीं था। इसको मिलाया गया था कब? 1886 में। कब? 1886 में तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध जो हुआ था उसके तहत 1886 में मिलाया और 1937 में इसको वापस से अलग कर दिया। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? आर के नारायण। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? आर के नारायण। भारत का अनुमानित रक्षा खर्च कितना है? ये उस समय करंट अफेयर था, कोई मतलब नहीं इसका भी। 30 वर्ष सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना 1975 में। 30 वर्ष भारत का 22वां राज्य बना 1975 में। 1974 में जो सिक्किम था पहले कौन सा राज्य था? एक सहायक राज्य है, संयुक्त राज्य की तरह काम करता था। बाद में क्या हुआ? 22वां राज्य का दर्जा इसको मिल गया 1975 में। आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति मित्रता संधि 1950 में हुआ। कहाँ पे हुआ था? काठमांडू में स्थापित हुआ। भारत और नेपाल के बीच शांति और मित्रता 1950। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट 1917 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 1916 में हुआ था पटना उच्च न्यायालय की स्थापना।
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। कब? 1905 में। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। बैरोमीटर का पारा जब अचानक से गिर जाए तो आंधी आने की संभावना हो जाती है। जब बैरोमीटर की पारा क्या हो जाए, अचानक से गिर जाए तो वो आंधी आने की संभावना होती है। पोलियो का कारण क्या है? तो वायरस है। पोलियो का कारण क्या है? वायरस है। यदि पोलियो हो जाएगा तो तंत्रिका तंत्र को सबसे ज्यादा ये नुकसान पहुंचाता है। पोलियो किसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा? तो तंत्रिका तंत्र को। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर वही है प्रशांत महासागर, फिर वापस से आ गए। एलिसा जांच किससे होता है? एड्स में। एलिसा जांच किसमें होता है? एड्स में। एड्स भी क्या है? वायरस के द्वारा होने वाला है। कौन सा वायरस? HIV के द्वारा। एड्स कौन से वायरस होता है? HIV के द्वारा होने वाला एक रोग है, जिसके लिए क्या किया जाता है? एलिसा जांच किया जाता है। अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होता है। कहाँ से? खरगोश से। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? खरगोश से। गाजर किसका सर्वोत्तम है? विटामिन ए का। गाजर किसका सर्वोत्तम है? विटामिन ए का गाजर सबसे ज्यादा होता है। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भारी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? ये पारे पार की सतह पर तैरेगी। क्या होगा? गेंद तैरने लगेगी। क्यों? क्योंकि जो मरकरी का जो घनत्व होता है, क्या होता है? मरकरी Hg, जो मरकरी का घनत्व होता है वो लोहा से ज्यादा होता है। Hg का जो घनत्व होता है Fe से ज्यादा होता है, लोहा से ज्यादा होता है। 20 हर्ट्ज, कितना? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वर्णमाला की ध्वनि को क्या कहते हैं? श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। इसको हम लोग सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वर्णमाला की ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं। कौन सी 3 तत्वों का उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस का उपयोग रासायनिक उर्वरक में सबसे ज्यादा होता है। सर्वाधिक प्याज उत्पादन करने वाले राज्य कौन से? तो महाराष्ट्र। सर्वाधिक प्याज में कौन सा आएगा? महाराष्ट्र। कौन सा ब्लड ग्रुप क्या है? सर्वव्यापक ग्राह्यता है, जो किसी से भी ले सकता है। ए बी। सर्वव्यापक ग्राह्यता क्या है? जो किसी से भी ले सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप है सर्वव्यापक ग्राह्यता। यदि आप लोग किसी भी बुक का पीडीएफ चाहते हैं, इसी बुक का यदि आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो इस बुक का पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। इसके लिए आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप लोग उस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले, आगे के नोटिफिकेशन के लिए भी और आगे जो वीडियो बनेगा ताकि आपको सही समय पे मिल जाए, उसके लिए भी। बाकी हम लोग आगे देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सा आता है? स्ट्रेटोस्फीयर। कौन सा आता है? ट्रोपोस्फीयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर का मतलब क्या हुआ? क्षोभ मंडल। क्या हुआ? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर क्या होता है? समताप मंडल। यही है हिंदी इसका, समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर क्या होता है? समताप मंडल। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी क्या है? जल में घुलनशील है। और वसा में घुलनशील कौन सा है? ए डी एक है। विटामिन ए, डी और ई के। बेस को ट्रिक के रूप में बोलते हैं। कौन सा है? वसा में घुलनशील है। विटामिन ए, डी, ई के। और जल में घुलनशील कौन है? विटामिन बी और सी। दही का खट्टापन किसके कारण? लैक्टिक एसिड के कारण। दही का खट्टापन किसके कारण? लैक्टिक एसिड के कारण। डेसिबल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। डेसिबल का प्रयोग ध्वनि का तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ब्लड कैंसर आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो है रिसाव हुआ था 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। चलिए वीडियो यहीं पे खत्म होता है। बाकी अगला वीडियो जो होगा अब इस पे होगा, जो 56वीं 67वीं जो बीपीएससी का था उसके ऊपर होगा अगला। इसे लाइन बाय लाइन हम लोग पूरा देख लेंगे। यदि पीवाईक्यू को अच्छे से कर लेते इतना समझ है कि आपको बहुत बेहतरीन स्कोर जरूर आएगा आप लोग। और सारा क्या, और एग्जाम बिहार एसएससी सीजीएल का जल्द ही होगा। थैंक यू।